किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हम ये मानते हैं कि सरकार की आलोचना भी जरूरी है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। आज की तारीख में आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके। आप लोग सिर्फ विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता ने अंजना ओम कश्यप को उनकी औकात दिखाई। गोदी मीडिया को कह दिया मोदी का दलाल, तो वहीं गुस्से में आग बबूला हो गई अंजना ओम कश्यप और गलती से मार दिया मोदी के मुंह पर तमाचा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कल आज तक के डिबेट शो पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के साथ अंजना ओम कश्यप की जो लड़ाई हुई वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आशुतोष गुप्ता जिस तरह से गोदी मीडिया पर बरसे, उसने हर किसी को चौंका दिया। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, और वो हिम्मत से बोलते हैं। कब तक बोलेंगे भगवान। इसी देश के अंदर एक टीवी चैनल ने सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश की, उस चैनल को बर्बाद करने में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। विनोद दुआ जैसे आदमी के खिलाफ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, जिस तरीके से व्यवहार किया, वो सबको मालूम है। जिन जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया वो सबको मालूम है। तो आपको इलेक्शन कमीशन में अगर लवासा साहब एक सवाल पूछ देते हैं तो उनके खानदान के ऊपर सारे चार्जेस हो जाते हैं, सब उनके करने लगता है। सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, और अभी मुझे जो चीज स्वयं सिद्ध है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको लोग बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे भगवान जाने। लेकिन इतनी बेइज्जती अंजना ओम कश्यप कैसे सह लेती है? तो अंजना ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कैसे डिबेट में आशुतोष गुप्ता के कड़वे सच का सामना किया जाए, लेकिन गलती से अंजना ने मोदी और मोदी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि सरकार के खिलाफ आलोचना की आवाज भी जरूरी है, इसीलिए हम आपको बुलाते हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार की आलोचना भी जरूरी है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है, क्योंकि सरकार की आलोचना और हर तरह की आवाज को सामने रखने में आज तक विश्वास रखता है। जिसके बाद अंजना को फिर से सिचुएशन को कंट्रोल में करना था, तो आशुतोष पर निजी टिप्पणियां कर सच का गला घोट दिया। आज की तारीख में आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके। आप लोग सिर्फ विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं, सिर्फ उनको बोलने नहीं देते। एक बार तो कम से कम जिस दिन किसी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाएगी वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। कड़वा सच या कड़वा झूठ ये आप तय नहीं करेंगे ना, तारीख में काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है, और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। ये तो आप हैं जो सुनते नहीं हैं, ये तो आप हैं जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमामंडल आपको दिखता नहीं है। आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे, तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए है क्या क्योंकि जैसा मुझे याद है, जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी, तब तो किसी संपादक की हमने आवाज नहीं सुनी थी उनके हक में। ये सवाल आज क्यों न पूछा जाए कि उस वक्त के तमाम संपादक क्यों चुप रहे थे? मुझे लगता है कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए था। कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, खुद अपने आप से पूछना चाहिए था। मैं आज भी सुनना चाहता हूं कि बहुत बड़े, क्योंकि आप वहीं पर थे।
जब आप मीडिया में थे तब का सवाल है। मुझे तो सुन लेने दीजिए ना, आपने मुझे जब बुलाया तो जब आप मीडिया में थे, उस चैनल में थे, तभी का सवाल है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अब आप व्यक्तिगत हो गई, निजी तौर पे मैंने तो आप पे कोई निजी आरोप नहीं लगाया और मैं ना आपके ऊपर निजी आरोप लगाता हूँ, क्योंकि मैं सर आप भी व्यक्तिगत ही होते हैं हर बार, आप भी व्यक्तिगत होते हैं हर आरोप। मैंने आप सवाल ये है कि आप सवाल से भी नहीं भाग सकते ना सर। सवाल ये है कि जब आप बिल्कुल आप पूरे मीडिया को रंग दे रहे हैं और आपको लग रहा है आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप आज तक पर बैठकर तमाम मीडिया चैनल्स कह रहे हैं, तो दुनिया समझ नहीं रही है कि क्या बोल रहे हैं आप। अंजना जी, आशुतोष जी, आप भी तो सवाल से भाग रहे हैं। एक सीधा सवाल किया सर आपसे और आप सवाल से भागने लगे। तो देखा आपने किस तरह से मीडिया मोदी और मोदी सरकार को बचाता नजर आ रहा है, किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स सच से मुंह छिपा रहे हैं। देश में एक तरफ सरकार की तानाशाही है तो दूसरी ओर मीडिया की तानाशाही, जहां सत्ता पक्ष के अलावा किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है। ऐसे में देशनीति हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखता है, सच्चाई को उजागर करता है। अगर आप भी गोदी मीडिया, एक तरफी पत्रकारिता और इस तानाशाही के खिलाफ है तो तुरंत देशनीति को सब्सक्राइब करें और ऐसी विचारधारा वालों से भी सब्सक्राइब कराएं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर वीडियो को शेयर जरूर करें। देश को बेखौफ, बेबाक और बुलंद आवाज की जरूरत है। देशनीति को स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद करें। अपनी इच्छा के अनुसार फोन पे या गूगल पे के जरिए अभी सहयोग करें 9650034524 नंबर पर। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हम ये मानते हैं कि सरकार की आलोचना भी जरूरी है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। आज की तारीख में आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके। आप लोग सिर्फ विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।